वोल्टास का ये विंडो एसी का पीसीबी है, जिसमें आपको हम ये चेक करना बताएंगे कि विंडो एसी के सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फैन की स्पीड वाला जो भी है ऑप्शन वो काम कर रहा है कि नहीं, आज स्विंग मोटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसमें कौन कौन से एरर आ सकते हैं, उस सबको हम यहाँ चेक करेंगे। ठीक है, तो पीसीबी को चेक करने का दो तरीका है, एक कोल्ड टेस्टिंग है और एक लाइव टेस्टिंग। कैसा है? कोल्ड टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग से आप चेक कर सकते हैं। ये मेन पीसीबी है, यानी कि पावर सप्लाई यहीं से जाता है और तब ये डिस्प्ले जो है आपका काम करता है या सेंस के दिखाता है, टेम्परेचर वगैरह यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पीसीबी आपको होंगे, एक मेन पीसीबी और एक डिस्प्ले पीसीबी। ठीक है, तो इसे हम कोल्ड टेस्टिंग में चेक करेंगे सबसे पहले कि हम किस में पावर सप्लाई देना है, इसमें किस में पावर सप्लाई देना है। तो देखिए यहाँ पर एक इसमें फ्यूज के लिए कैप दिया हुआ है, इस कैप को हमको हटा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लैंप मीटर को रखना है बजर मोड पे। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी रेंज पे रखना है। उसके बाद आप इसमें ये जो फ्यूज है, फ्यूज में सबसे पहले ये लगाना है कि फ्यूज के इस साइड या इस साइड कहीं भी लगाइए। उसके बाद इसमें चेक कीजिए कि जिस पिन पर ये रिले है, यहीं से कंप्रेसर क्या करता है कि कंप्रेसर को चालू करने के लिए यहीं से लाइन आउट होता है। ठीक है, इन होता है, आउट होता है। ठीक है, तो सेम आपको ये क्या करना है, फ्यूज पे रखना है और इस पे किसी भी एक पिन पर टच करना है। देखिए जिस पिन पर आवाज करने लगा, यानी वो हो गया इनपुट पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, यानी ये वाला पिन इनपुट होगा और देखिए इस पर नहीं बज रहा है, ठीक है ना, तो ये आउटपुट होगा। जिस पर नहीं बजा वो आउट और जिस पर बज गया वो इन। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए इसमें ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, एक स्विंग के लिए पिन दिया हुआ है, एक हाई स्पीड के लिए है, एक मीडियम स्पीड के लिए है और एक लो स्पीड के लिए है। ठीक है, यानी कि विंडो एसी में जो फैन मोटर होते हैं वो 3 स्पीड में चलता है। ठीक है, मीडियम, हाई और लो, यानी कि 3 स्पीड में चलेगा। उसके बाद स्विंग के लिए एक अलग से जैक होगा, लिखा ही रहता, सारा का सारा पिन दिया रहेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि हमको अब लाइव टेस्टिंग चेक करना होगा, क्योंकि कोल्ड टेस्टिंग में आप इतना ही चेक कर पाएंगे, बाकी कंपोनेंट्स वगैरह को कोल्ड टेस्टिंग में आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, सेंसर वेंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पीसीबी को लाइव टेस्टिंग करेंगे कि किस पर कितना वोल्ट आएगा और कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, सेंसर पे कितना वोल्ट आएगा, डिस्प्ले पर कितना वोल्ट आएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑन होगा तो फिर आप पीसीबी काम करेगा, डिस्प्ले ऑन नहीं होगा तो पीसीबी काम नहीं करेगा। ये सब चीज चेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक पावर केबल के लिए 2 कॉर्ड ले लीजिए, एक कॉर्ड ले लीजिए जिसमें आप 2 वायर का इस तरह से सिंबल वाला आप बना देंगे। एक सिंपली आपको क्या करना है कि एक न्यूट्रल पे लगा देना है, यानी ये चारों जैक जो है ये न्यूट्रल का कहीं पर भी लगा दीजिए। ठीक है, इसके इसमें लगाइए या इसमें लगाइए, किसी में भी लगा दीजिए। एक जो हम लोग रिले देखे थे, रिले जिसमें फ्यूज के साथ बीप बजा था, वो हमारा इनपुट है, तो इसमें आप एक लगा देंगे। देखिए लगा दिए, उसके बाद पावर सप्लाई देंगे। देखो पावर सप्लाई देंगे और देखो हमारा पीसीबी ऑन हुआ। ठीक है, ऑन हुआ। ठीक है ना, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमारा जो पूरा फैन है, यानी तीनों फैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लो स्पीड काम कर रहा है कि हाई स्पीड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी के चेक करते। तो इसके लिए आप सिंपली आप क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, या एक टेस्ट क्लैंप के लिए एक बल्ब होल्डर ले लीजिए जिसमें 2 वायर निकाल लीजिए। ठीक है, यानी न्यूट्रल और फेस के लिए आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो इसे चेक करना है कि हमारे पीसीबी में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो लाइन तो आ रहा है क्योंकि पीसीबी चल रहा है, तो सिंपली आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए ऑन है, यानी पावर मेरा आ रहा है। ठीक है, नहीं जिसमें पावर था, हाँ इसके किसी में ये सब न्यूट्रल है, सारा का सारा न्यूट्रल। ठीक है, यानी ये चारों एक ही। ठीक है, ऑन किए। उसके बाद यहाँ देखना है कि यहाँ पर ये देखिए स्विंग के लिए है, देखिए पीसीबी इधर देखो ये स्विंग है। ठीक है, तो स्विंग वाले पर लाइन आना चाहिए, अगर इसको बंद करेंगे तो स्विंग बंद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली एक वायर न्यूट्रल पे रख दे और एक स्विंग की तरफ रखे, देखिए स्विंग जल रहा। ठीक है, फिर उसके बाद स्विंग वाले बटन को अगर हम देखिए दबाते हैं तो देखिए ये स्विंग काम करना बंद कर दे, यानी कि पीसीबी हमारा स्विंग काम कर रहा है ना। सेम आप यहाँ चले जाएंगे तो इसमें क्या कि फैन का देखिए यहाँ फैन की स्पीड के लिए लिखा हुआ है, तो फैन में चेक करना कि अभी किस पर मेरा लाइट ग्लो कर रहा है, यानी कि ये हाई पे ग्लो कर रहा है,
तो सेम अगर हम फैन वाले में टिपेंगे, यानी F3 था इसलिए हाई चल रहा था, अभी क्या करने हैं हम F1 पे कर दे, ठीक है। F1 मतलब लो स्पीड, देखिए लो पर चल रहा है, चला ना, ठीक है। उसके बाद F2 पर करेंगे, देखिए F2 करेंगे तो मीडियम पे चलेगा, देखो मीडियम पे आया, ठीक है। देखिए F3 करेंगे तो हाई पर चलेगा, यानी ये हमारा फैन भी काम कर रहा है और न्यूट्रल भी काम कर रहा है, ठीक है। इसमें ये चेक करना कि ये जो बल्ब ग्लो यानी कि बंद चालू हो रहा है, जब ये पूरा चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू बिलिंग करना बंद कर देगा, तो हमारे इस रिले पर आउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिले पर आउट होना चाहिए। अभी रिले पे आउट नहीं हो रहा, ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए। चलिए तो देखिए ये जो ग्रीन कलर का लाइट है वो कंटिन्यूअसली जलना शुरू हो गया, ब्लिंक कर रहा था पहले, अभी जल रहा है। तो उस समय हमको ये चेक करना है कि हमारा रिले आउट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस न्यूट्रल पे एक बार रखेंगे और देखेंगे एक यहाँ आउट पे, तो देखिए यहाँ आउट हुआ, यानी कंप्रेसर के लिए भी हमारा ये पीसीबी तैयार है, ठीक है। यानी इसमें ये आउट भी कर रहा है, रिले आउट भी कर रहा है, स्विंग भी काम कर रहा है, और हमारा हाई स्पीड भी काम कर रहा है, मीडियम स्पीड भी काम कर रहा है, लो स्पीड भी काम कर रहा है, यानी कि हमारा ये पीसीबी ऑलमोस्ट काम कर रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, ओवन का काम सीखना चाहते हैं तो मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन